हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक बहुत ही शानदार एवं टेक्निकल वीडियो लाया हूं। इस वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, इसका उपयोग आप अपने ट्रेडिंग में कैसे करेंगे, इसका उपयोग करके आप मार्केट से प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, इसका उपयोग करके आप मार्केट में कैसे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कैसे खींच सकते हैं, कैसे मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल खींच सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग करके आप कैसे खींच सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और यदि आप लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो टूल होता है आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक होगा, क्योंकि पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बेस पर होता है। तो आप इसे ज़रूर देखें कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आप कैसे सपोर्ट लेवल फाइंड करेंगे, कैसे रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करेंगे, इसे हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम फिबोनाची के बारे में बात करते हैं कि फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, फिबोनाची में इंपॉर्टेंट रेशियो कौन कौन से होते हैं। तो जो फिबोनाची सीरीज की खोज किए थे इटली के एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था लियोनार्ड फिबोनाची। इन्होंने फिबोनाची सीरीज की खोज की थी। और फिबोनाची सीरीज आप देखेंगे कि उन्होंने इस प्रकार सजाई थी कि 0 1, फिर 0 + 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 + 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 + 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 + 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 + 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 + 5 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 + 8 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। ऐसे करते करते सीरीज आगे तक चलती चली जाती है। और इस सीरीज की सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि जब भी आप इस बड़ी संख्या से इस छोटी संख्या को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपको 61% निकल कर आता है, जो कि यहाँ पर देखेंगे आप 61% निकल कर आता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है। अब इस सीरीज कितना भी बड़ा क्यों ना चलता चला जाए, लेकिन जब भी आप इस बड़ी संख्या से इस छोटी संख्या में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 61% निकल कर आता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। उसके बाद और रेशियो होते हैं, एक होता है 23%, फिर होता है 38%, 50%, 61%। 61% होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए कि 23% आपको फाइंड करना है, तो 23% कैसे आप फाइंड करेंगे। तो जो हमारी ये वाली संख्या है, बड़ी संख्या, इन दोनों संख्या को छोड़कर जब आप इस संख्या में डिवाइड करेंगे तो 23% निकल कर आता है। वैसे 38% कैसे आप निकालेंगे। 38% यदि आपको निकालना होगा कि आप इस संख्या को लेकर इस संख्या को छोड़कर जब इस संख्या में डिवाइड करेंगे तो आपको 38% निकल कर आएगा। 50% हमारा मानसिक है कि 50%, 50% हमें लेना चाहिए। उसके बाद 61% जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हर संख्या में, इस बड़ी संख्या से छोटी संख्या को डिवाइड करेंगे तो 61%, चाहे इस बड़ी से इस छोटी को डिवाइड करेंगे तो 61%, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फिर इसका उपयोग हम स्टॉक मार्केट में कैसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर ऐसे अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टॉक ऐसे अप ट्रेंड है, उसका मेन ट्रेंड है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो स्टॉक एक नया हाई बनाने के बाद फिर स्टॉक जब नीचे आता है तो स्टॉक कितना नीचे आएगा, कहाँ तक नीचे आएगा, इसे हम फाइंड करेंगे, कहाँ पर सपोर्ट लेगा, फिर स्टॉक ऊपर जा सकता है, इसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल के उपयोग से। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक नीचे आ रहा है, ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, फिर डाउन ट्रेंड में आने के बाद नया लो यहाँ पर बनाने के बाद फिर स्टॉक रिट्रेस करने के लिए ऊपर चला गया, काउंटर ट्रेंड में आ गया, तो स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, इस बिंदु को आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट आसानी से फाइंड कर फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन कैंडल के साथ आप फिर नया लो बनाने में आप जा सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक को बाई कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, जब भी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करेंगे तो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि 61% होता है, 23% होता है, 38% होता है, 50% होता है, 61% होता है। इसका बस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बस इतना काम होता है कि स्टॉक यदि अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्टॉक एक नया हाई बनाने के बाद स्टॉक फिर नीचे आने लगा तो, या मार्केट नीचे आने लगी तो कितना नीचे आएगी, कहाँ पर सपोर्ट लेगी, इसे आप पकड़ेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। यहाँ पर जैसे मान लीजिए स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर स्टॉक यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन कैंडल बनाकर ऊपर गया तो यहाँ पर आप आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। ऐसे क्या किया कि स्टॉक यदि डाउन ट्रेंड में ऐसे नीचे आने लगे, इसका मेन ट्रेंड नीचे की तरह है, स्टॉक यहाँ पर नया लो बनाने के बाद स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कितना रिट्रेस करेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, फिर स्टॉक नीचे आ सकता है, तो इसे आप आसानी से फाइंड करेंगे, इसे आप आसानी से पकड़ेंगे। तो और यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ के ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे जीएस आचार्य करके, आप टेलीग्राम पर सर्च करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस आचार्य।
यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी में क्रूड ऑयल में सब कुछ में ट्रेड करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं उन सब के बारे में ज़रूर जाना होगा, देखा होगा। अब इनका स्टॉक मार्केट में कैसे उपयोग करते हैं, यहाँ पर आप लोग को हम टेस्ट करके दिखाएंगे कैसे आप चार्ट में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर आप खींच सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम यहाँ पर दिखाएंगे अपने चार्ट में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम आपको दिख रहा होगा। आप जिस भी टाइम फ्रेम पर वर्क करते हो, डेली पर करते हो, 15 मिनट पर, 5 मिनट पर, जिस भी टाइम फ्रेम पर आप वर्क करते हो उस टाइम फ्रेम पर इसे बैक टेस्ट जरूर करें वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फिबोनाची टूल्स यहाँ से निकलता है कि 1 2 3 तीसरे नंबर पर यहाँ पर आप देखेंगे कि 3-4 लाइन बनी हुई है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा होगा सबसे ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए आपको अप ट्रेंड पकड़ना है, ऊपर की तरफ यहाँ से स्टॉक ऊपर गया तो इस अप ट्रेंड को पकड़ना है कि स्टॉक कितना रिट्रेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि स्पिनिंग टॉप कैंडल बना रहा है। स्टॉक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाने के बाद एक नया हाई यहाँ तक बनाता है। उसके बाद अभी आगे का चार्ट अभी प्रिपेयर नहीं है, बस मार्केट में आप अभी यहीं तक बैठे हैं, इस हाई तक बैठे हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा 61%, जो कि आप लोग को बताए थे कि इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर 61% आप लोग को दिख रहा होगा। और बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर देखिए कि 61% पर सपोर्ट लेकर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना रहा है। तो बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर 61% पर, फिर या 50% पर, 38% पर, 23% पर, सब कुछ पर मार्क करके आपको रख देनी है कि स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और कहाँ पर प्राइस एक्शन कैंडल बनाकर कहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इसे आप आसानी से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है, इसे हम क्लिक यहाँ पर सब कुछ हटा दे रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है, आप यहाँ पर देखेंगे कि 61% पर, यहाँ पर जो कि 61% का इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर आता है और एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाता है। यहाँ पर इस दोनों कैंडल को देखेंगे, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। फिर यहाँ से मार्केट अभी तक ऊपर चलती चली गई है और मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गई है आप देखेंगे तो इसके हाई पर यदि आप स्टॉक को पकड़ेंगे, इसके हाई पर स्टॉक को पकड़ेंगे तो यहाँ से बैंक निफ्टी 5000 लगभग 4700 रुपये ऊपर चली गई, 4700 पॉइंट ऊपर चली गई है। तो इस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से स्टॉक इतना ऊपर चला गया, इसे आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब आपको दूसरे चार्ट में आप दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा चार्ट, जैसे मान लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है। यहाँ पर आएंगे, अब देखेंगे स्टॉक कहाँ से ऊपर चलना चाहिए। अभी देखिए मान लीजिए स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो स्टॉक ऊपर से कहाँ से चलना शुरू किया है। यहाँ पर देखेंगे स्टॉक यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना रहा है। आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक स्टॉक में हैमर कैंडल बनी हुई है और स्टॉक यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुआ है। तो स्टॉक कितना रिट्रेस करेगा फिर ऊपर जाएगा, इसे आप कैसे पकड़ेंगे। अब इसे हम पकड़ेंगे तो आइए हम आते हैं अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसके लो को पकड़ते हैं और यहाँ तक मान लीजिए भी हाई बनाया है। यहाँ पर हाई बनाने के बाद बस आप जो कि 23%, 38%, 50 सेक्टर जो भी आप परसेंटेज देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो यहाँ पर आता है और 38% पर, 38% जो है 38% पर यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा 38% पर जैसे ही सपोर्ट लेता है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक हैमर कैंडल फिर बनाता है। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ से ऊपर चलता चला गया। फिर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर चलती चलेगी, फिर आपको स्टॉक पकड़ना है कि स्टॉक कितना नीचे आएगा, कितना रिट्रेस करेगा। तो आप यहीं से यहाँ तक के हाई को मार्क कर सकते हैं या स्टॉक को आप यहाँ से पकड़ेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे स्टॉक यहाँ पर आता है फिर 38%, यहाँ से भी 38% से उठा था, फिर स्टॉक यहीं पर आता है और 38% पर एक सपोर्ट लाइन आप ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉक जैसे ही 38% के आसपास आता है तो यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर चला गया। तो आप ऐसे ऐसे मूवमेंट को, ऐसे ऐसे सपोर्ट को आसानी से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर खींच सकते हैं। अब देखिए कि इससे रेजिस्टेंस कैसे खींचेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दूसरा चार्ट है, विप्रो का चार्ट है। यहाँ से मान लीजिए कि नीचे गिरा हुआ है तो आपको क्या करना है कि पर देखिए डेली टाइम फ्रेम में और स्टॉक यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ पर नया लो बनाया है। तो अब बस को क्या करना है कि जहाँ से गिरना शुरू हुआ है और जहाँ तक बनाए वहाँ तक आपको ऐसे मार्क कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो 61% है, 61% को सबसे इम्पॉर्टेंट मानकर, जो हमारा 61% होता है इसको सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है स्टॉक मार्केट में। उसके बाद 61% को जैसे ही स्टॉक
यहाँ से गिरना शुरू करता है। यहाँ पर देखेंगे जैसे स्टॉक यहाँ पर गिरना शुरू करता है, नया लो बनाने के बाद फिर स्टॉक 61% के पास गया, उसके बाद फिर यहाँ से स्टॉक इतना नीचे आ गया। इसे आप इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं, आसानी से फाइंड कर लिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल कैसे फाइंड करेंगे, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग करके आप इसे आसानी से कैसे फाइंड करेंगे, इसे आप सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा फिबोनाची वीडियो रिट्रेसमेंट और बैक टेस्ट पूरा समझ में आया होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट 61% होता है, 38% होता है, 23% होता है, 50% होता है। और यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ के ट्रेड सीखना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी में क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं और ट्रेड सीखते हैं। सबसे बड़ी बात है हम ट्रेड सीखते हैं, आसानी से ट्रेड सीखते हैं। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।